औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ का 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका, इस पे बात करूँगा। पीटीआई के अंदर के बंदे ने ही उसके राज खोल दिए हैं, इस पे बात करूँगा। हसन नियाज़ी को वो जो उसने पतलून कोर कमांडर की लहराई थी वो किसने दी थी, इस पे बात करूँगा। और पाकिस्तान और इंडिया की फौजें आमने सामने आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम, इस पे बात करूँगा। ये इंतहाई खौफनाक जंग है जिसके असरात दोनों ममालिक कई सदियों तक भुगतेंगे। ये एटमी जंग में भी तब्दील हो सकती है, अल्लाह ना करे, इस पे बात करूँगा। आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये हक पूरी दुनिया में हक और सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। मेरी उम्र 75 साल हो गई है, बोनस पे चल रहा हूँ। झूठ बोल के आखिरत खराब करने का फायदा नहीं है। अगर किसी ने सच्ची खबरें देखनी है, सच्चे हक सच की आवाज़ बनना है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें और वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। जनाब, आर्मी चीफ का 1.5 माह में दूसरा दौरा है अमेरिका। ये कैसे हुआ है, किसकी दावत पे गए हैं? वो जनाब गए हैं वहाँ के नए आर्मी चीफ की दावत पे, जिन्होंने अब कमांड संभाली है। उनका आर्मी चीफ रिटायर्ड हुआ है ना, तो नया आर्मी चीफ आया तो उसकी कमांड की तब्दीली में मेहमान खुसूसी के तौर पे उन्हें बुलाया गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है और कौम यूथड़ के लिए तो ये एक मामूली बात है, लेकिन बहुत बड़ा एजाज़ है कि सुपर पावर ने अगर पूरे वर्ल्ड में किसी एक बंदे को दावत दी है तो वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर है। और उस अली और फातिमा के शेर ने अमेरिका के अंदर बैठ के वहाँ पे एक सिविलियन वो पाकिस्तानियों का वो है, पाकिस्तानियों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें 10 मिनट के लिए टाइम दे दें, हम आपसे चंद सवालात पूछेंगे और चंद बातें आपकी हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका में जो भी इस तरह की तकरीब होती है ना, तो पूरे वर्ल्ड का मीडिया उसको मीडिया उसको कवरेज दे रहा होता है। तो वहां पे भी पूरे वर्ल्ड का मीडिया मौजूद था। उन सब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अली के शेर वो गरजा है कि मैं कहता हूं कि यूथियों को और कादियानियों को और यहूदियों को नानी याद करवा दी है। कैसे? उसने वहां खड़े होके कहा है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होगा उसके साथ कोई रहत नहीं होगी। 9 मई के वाकयात में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसके बाद अब किस तरीके से कि वहाँ मौजूद पूरे वर्ल्ड के मीडिया के सामने हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने
कमांडर इन चीफ पाकिस्तान ने दलेराना मौक़िफ़ बयान किया है कि गजा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अमेरिका के अंदर यहूदियों के मुल्क में बैठ के कोई अगर इस तरह की बात कर सकता है तो वो अली का शेर ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ना सिर्फ वहाँ पे उन्होंने खुल के फ़लस्तीनियों की हिमायत की है, गजा के लोगों की हिमायत की है, वहाँ पे निशानदेही की है कि भूख और अफलास से लोग मर रहे हैं, उन पे जुल्म बंद किया जाए, बल्कि खुल्म खुला इसराइल की मजम्मत की है यहूदियों के मुल्क में मौजूद। ये तो इमरान तो डॉक्टर आफिया का नाम लेने से भी डर रहा था। वहाँ पे साफी ने पूछा था ट्रंप के सामने तो यहाँ वहाँ 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 करना शुरू हो गया था। तो ये होता है असल कमांडर जो ना डरता है ना झुकता है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रंप की पॉलिसी है कि फौज इस वक्त सबसे ताकतवर है पाकिस्तान की। इंडिया को खड़े लाइन लगा दिया है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बनाओ और पाकिस्तान को चाइना से दूर करो। लेकिन जो गया हुआ है ना बच्चा, वो भी नहीं है फीडर, वो भी नहीं पीता है, वो भी समझता है इस चीज़ को। वो दोनों तरफ विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है। असल हमारी फौज भी और हमारा चीफ भी, हमारी हुकूमत भी चाइना के साथ है। उसको वैसे ही खुश्क किया जा रहा है। खुश्क करने के लिए ठीक है कि भाई सुपर पावर है, और उसके अलावा हमारे बहुत से तजारत, अगर इसी तरह इंडिया की जिस तरह तजारत रुक गई है, स्टॉप हो गई है ना, वो खुद ही कंगाल हो जाएगा। कुछ दिन सब्र कर जाए, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन वो खुद ही मिट जाएगा, टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो अब जनाब आ जाएं कि अहसान नियाज़ी जो भांजा है इमरान खान का, उसको कोर कमांडर की पैंट पकड़ाई किसने थी? जो लहराई थी ना उसने, उसको पकड़ाई किसने थी? तो अब एक टीवी इंटरव्यू में, समा टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें शेर अफजल मरवत ने खुल के बता दिया कि हलीमा के बेटे अली शाह ने ये पेंट अंदर से लाई, तोड़ फोड़ की, अंदर से लाई और ला के अहसान नियाज़ी को दी और उसने लहराई। अगर उसको सज़ा हुई तो फिर अली शाह को भी होनी चाहिए। हलीमा के दोनों बेटे उस वक्त, उसके बाद उसने असर व सुख इस्तेमाल करके ना तो अमेरिका भिजवा दिए थे। अब अमेरिका से वापस आए हुए हैं। उन दोनों भाइयों को किसी ने पूछा तक नहीं है, लेकिन अहसान नियाज़ी को सज़ा हो गई है। अगर इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए तो तीनों को होनी चाहिए ना, हलीमा के दोनों बेटों को भी होनी चाहिए। उसूलन हक तो यही बनता है कि तीनों को बराबर, तीनों शामिल थे, तीनों ने दहशतगर्दी की है, तो तीनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए। एक को सज़ा मिले और 2 को ना मिले। कहते जी वो उसमें नहीं आए हैं, वीडियो में नहीं आए हैं, थे तो सही ना मौके पे मौजूद। हाँ, ये भी है कि जज साहब देखते हैं सबूत में वो नहीं थे। तो अब देखें, शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी में लाया जा रहा है, मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए। अमली तौर पे पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, उसका वजूद बस इमरान के नाम से ही रह गया हुआ है। इमरान खुद पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो गया हुआ है। वो पूरी ज़िंदगी सज़ा याफ्ता मुजरम की हैसियत से ना इलेक्शन लड़ सकता है। अब पीटीआई के लोग जा के शेर अफजल मरवत ने पहले उस वक्त पार्टी के लोगों को बाहर निकाला था जब पार्टी का कोई भी बंदा बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उस वक्त उस अकेले ने पूरी पार्टी को एक्टिव किया। लेकिन ये इमरान खान की शुरू से ही आदत है, ये वो सांप है कि जो हमेशा अपने इमोशनों को डसता है।
اس کا ریکارڈ پچھلا سارا چیک کر لیں کہ علیم خان کو اس نے ڈسا، اور جس نے جہاز بھر بھر کے لائے اس نے اس کو ڈسا لوگوں کے، اور باجوہ کو اس نے ڈسا۔ جس نے بھی اس پہ احسان کیا ہے نا، نواز شریف سے لے کے اب تک جتنے بھی لوگوں نے احسان کیا ہے نا، اس نے ان کو لازمی ڈسا ہے۔ یہ وہ سانپ ہے۔ تو اب اس کو واپس لایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا کہ میرے خلاف بیان کوئی نہ دے۔ تو ساتھ ہی علیمہ خان کا بیان آ گیا ہے کہ یہ اتنا بے غیرت آدمی ہے، کہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ عمران نے اس کو جوتے مار کے نکالا ہے اور پھر بھی واپس آ رہا ہے پارٹی میں۔ اس سے آپ اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لینا کہ ان کی پارٹی کے اندر کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ 48 گھنٹے کیوں عام ہیں بارڈروں پہ پاکستان کی۔ اچھا، میں اپنی گاڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کروا رہا ہوں نا، وہاں پہ مجھے ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب ملے، بہت اچھے نائس بندے، لیکن ان لوگوں کی جہالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے۔ جس تھالی میں کھاتے ہیں، جہاں سے ان کو نام ملا، شناخت ملی، ان کو کون جانتا تھا؟ اگر آج کرنل رنگ ساتھ لگا ہے، میجر لگا ہے، جنرل لگا ہے، تو یہ فوج کی طرف سے ہی تو ملا ہے۔ تو اسی فوج کو کے ہی خلاف باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں جی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو فراڈ تھا سب۔ اب ان جائلوں کو کون سمجھائے کہ بھائی پاکستان کی فوجیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کشمیر میں 16 کلومیٹر اندر بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا کے، جو یہ اس جنگ میں فتح ہوا ہے، جو صرف 4 گھنٹے لڑی گئی تھی۔ چلے 4 دن کر لے، 3 دن تو انڈیا حملے کرتا رہا نا، چوتھے دن صرف 4 گھنٹے پاکستان نے جواب دیا تھا۔ تو وہاں پہ 4 گھنٹوں میں تمام ان کے کشمیر کے مورچے تباہ کر کے 16 کلومیٹر اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گلگت میں 32 کلومیٹر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سیال کوٹ میں 18 کلومیٹر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں 13 کلومیٹر اندر بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے۔ تو انہوں نے کہا جی مہربانی کریں آپ اصل پوزیشنوں پہ چلے جائیں۔ تو پاکستان کے یہ جو فلیگ کانفرنس ہوئی تھی نا، اس میں تو پاکستان کے طرف سے جو کمانڈ کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا بھائی وہ تو اللہ کے ہم نے جنگ لڑ کے فتح کیے ہوئے، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب ان جاہل جرنیلوں کو یا جاہل ریٹائرڈ افسران کو کون سمجھائے کہ گھروں میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے میں آ کے تو اپنی ہی فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہا جائے اب ان کے بارے میں؟ چند ایک کی پینشنیں بند ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ یہ لوگ ہے ہی اسی قابل ہے، جس تھالی میں کھایا اسی میں ہی چھید کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ جس چیز میں جس نے عزت دی، نام دیا، ساکھ دی، اور اسی کے خلاف باتیں کرو۔ ہاں، عمران خان ان کا فیوریٹ ہے نا ریٹائرڈ حضرات کا، تو یہ مجھے بتائے نا ٹی ٹی پی نے یہ کیوں کہا کہ ہماری طرف سے حکومت سے بات چیت عمران خان کرے گا؟ اس وقت جب یہ حکومت میں نہیں تھا، گرفتار نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت آصم منیر صاحب نے باجوہ صاحب کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی ان کو بات چیت کرنے کی، تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے والوں نے کہا تھا ہماری طرف سے عمران خان وہ کرے گا۔ 45,000 دہشت گردوں کو لا کے پی کے میں بسانے والا عمران خان، اور یہ خان ہے بھی نہیں، یہ نیازی ہے اور پنجابی ہے۔ پٹھانوں نے خواہ خواہ اس کو باپ بنا لیا ہوا ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، یہ پنجابی ہے۔ تو
آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 14 اگست کی کال بھی ان کی بری طرح ناکام ہوگی۔ جس دن ہم آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے اس دن ہی یہ باہر نکلیں گے احتجاج کے لیے، یہودی ایجنٹ۔ یہ یقین جانیے 100% یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ گولڈ سمتھ کون ہے؟ اس کا سسر ہے نا، یہ کیا نام ہے، یہودی ہے۔ اس کے بچے یہودیوں کے گھر میں پل رہے ہیں، کیا وہ خیرات پہ پل رہے ہیں؟ انہوں نے استعمال کرنا ہے ان لوگوں کو، پر یہ جاہل ریٹائرڈ افسران کو پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔